हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा पति रतन जी अस्पताल में है। तुम ये क्या करने जा रही थी बेटी? रतन जी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल किया है। फकीर बाबा! लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। रतन जी, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। डॉक्टर ने मेरी जिंदगी से 6 महीने और निकाल दिए। मुझे मालूम है, इसीलिए तुम इतनी दुखी हो। मैं अपने दुख से तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहती। इस बदनसीब यास्मीन को माफ कर देना। मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। खुश रहना रतन जी। रतन बेटे, इतनी गहरी नींद? जागो रतन बेटे, अब जाग जाओ। तुम्हारी जिंदगी तुमसे रूठ कर चली गई है। देर करोगे तो पछताओगे। ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है बेटे। मालिक तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। तुम्हें उसमें खरा उतरना है। जागो, जागो, जागो रतन बेटे, जागो, जागो, जागो। गुरुदेव, गुरुदेव, साईनाथ, 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 साईनाथ। महालसापति, किसे ढूंढ रहे हो? आप कहां गए थे साईनाथ? नांदेड़।
रतन जी वाड़िया के पास? साईं बाबा, साईं बाबा, सपने में आकर साईं बाबा ने इम्तिहान की बात की। जिंदगी रूठ कर जा रही है, इसका क्या मतलब? यास्मीन, साईं बाबा ने मुझे यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन! उसे धीरज देना और आगाह करना जरूरी था महालसापति। लेकिन आपने तो उन्हें आशीर्वाद दिया था, फिर वो धीरज कैसे खो सकते हैं साईनाथ? अपने कर्मों के भोग भुगतते समय बड़े बड़ों का धीरज डगमगाने लगता है। उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास डोल जाता है। महालसापति, मैंने तो उनके दुखों की तीव्रता को कम करने की कोशिश की है। उनके प्रायश्चित में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उनके कर्मों का भोग टालना मेरे वश में नहीं है। लेकिन महालसापति, जब तक उन्हें अपने कर्मों का भोग भोगना है, तब तक रतन जी और यास्मीन सब्र करें और उनकी श्रद्धा अटल रहे। बस यही कहना था। सबका मालिक एक। यास्मीन, यास्मीन, मुझे छोड़कर मत जाओ यास्मीन। साईं बाबा, आप तो हर जगह हैं। आपने कई बार कहा है आप हर तरफ हैं, हर जगह हैं। मुझे मालूम है साईं बाबा, मुझे बता दीजिए, मुझे बताइए ना साईं बाबा, मेरी यास्मीन कहाँ है? साईं बाबा, मैं नहीं जानता मेरी यास्मीन कहाँ है, लेकिन आप जानते हैं मेरी यास्मीन कहाँ है। मुझे पता है आप जानते हैं। यास्मीन, हमें साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया है और तुम जरूर मां बनोगी। नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मां बनने वाली नहीं है। आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। मुझे माफ कर दो रतन जी, मुझे माफ करना साईं बाबा। मुझे मौत का इंतजार करना मंजूर नहीं। मैं अपने साथ साथ रतन जी को मरते नहीं देख सकती।
लेकिन वो चाची वहाँ क्या कर रही है? अरे गिर जाएगी वो। चलो 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 चलो। अरे चाची, अब यहाँ क्या कर रही हैं? अब गिर जाती थी। हट जाइए यहाँ से। चलिए हमारे साथ। मैं हर तरफ हूं, हर जगह हूं, समस्त चराचर में मैं समाया हुआ हूं। श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखने वाले को मैं हर प्राणी मात्र में नजर आऊंगा। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, लेकिन इतना याद रखो, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं अपने भक्तों का दास हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जिन्होंने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया है, उनकी चिंता का बोझ मैं उठाता हूं और उनकी चिंताओं को दूर करता हूं। सबका मालिक एक। नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मां बनने वाली नहीं है। प्यार स्वार्थी नहीं होता रतन जी। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा पति रतन जी अस्पताल में है। तुम ये क्या करने जा रही थी बेटी? रतन जी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल किया है। दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। मालिक ने जो जिंदगी हमें दी है, वो ऐसे ही मिटाने के लिए नहीं दी है, बल्कि वो हमसे इस जीवन में कोई विशेष कार्य करवाना चाहता है। आत्महत्या का विचार तब आता है जब हमारा मन कमजोर हो जाता है, और मन तब कमजोर होता है जब हम उसे ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाते। ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति है जो मन को कभी विचलित नहीं होने देती। हमारी जिंदगी का कार्यकाल उसने निश्चित किया है, तो इंसान क्यों अपनी जिंदगी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले समाप्त करना चाहता है? ये तो मालिक को एक किस्म की चुनौती हुई, है ना? याद रखो, ये शरीर नाशवान है, लेकिन
इस शरीर के अंदर का अशरीरी ईश्वर का अंश है और यही अशरीरी ईश्वरी अंश हमें आत्म साक्षात्कार करा देता है। सबका मालिक एक। ये दवाई पी लो। अब कभी तुमने आत्महत्या के बारे में सोचा भी ना तो रतन जी मैं क्या करता? तुम्हारे बिना जिंदा रह सकता हूँ क्या मैं? कितना ढूंढा तुम्हें, जब तुम कहीं नहीं मिली तो मैंने सोचा तुमने आत्महत्या कर ली। फिर मैंने भी जहर पी लिया। घर में कोई था नहीं, कुछ ही पलों में मैं नीचे गिर गया और जब होश में आया तो मैं टांगे में सवार था। बाबा। साईं बाबा। हाँ जैस्मीन, मुझे साईं बाबा ने ही बचाया है। मुझे भी साईं बाबा ने ही बचाया है रतन जी। हमें साईं बाबा पर अविश्वास नहीं करना चाहिए था। श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा का ये उपदेश हम कैसे भूल गए रतन जी? और साईं बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया है जो जरूर भूलेगा भलेगा। हमें माफ कर दीजिए साईं बाबा, हमें माफ कर दीजिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। आज नवमी का उत्सव है और वो दिन रामनवमी का था जब बाबा ने चमत्कार दिखाया था। बाबा ने पानी से दीप जलाया था। मटके में पानी है। देखता हूं प्रभु श्री राम क्या चाहते हैं। लक्ष्मी, तात्या, इधर आओ। ये जितने दिए तुमने लगाए हैं सबको उस पानी से भर दो। जाओ। साईं बाबा, पगला गया है, पानी से दिए जलाएगा क्या? साईं बेटा, पानी से दिए कैसे जलेंगे? जलेंगे, जरूर जलेंगे। भैया ने कहा है तो जलेंगे ही।
साईं बाबा पर श्रद्धा रखिए। प्रभु राम की इच्छा। मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला, कौशल नंदन राम लला, राम लला की जय। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, सबका मंगल करे, जय श्री राम हरे, हो सबका मंगल करे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम। धन्य धन्य कौशल्या माई, जिनसे राम महानिधि पाई। प्रगट भय नारायण नर की देह धरे, प्रगट भय नारायण नर की देह धरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। पावन धाम द्वारिका माई, नवमी तिथि यहीं जाए मनाई। श्री राम जय जय राम। यहाँ विराजे सच्चे साईं, जिन पर ईश्वर की परछाई। राम रहीम की खूबियों से बाबा है भरे, राम रहीम की खूबियों से बाबा है भरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे। मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला, राम लला जय राम लला, राम लला की जय। बात नहीं ये सुनी सुनाई, आंखों देखी बात है भाई। श्री राम जय राम। चमत्कार यहाँ ऐसे देखे, जल से दीपक जलते देखे। राम कृपा हो जाए तो सहरा फूलों से भरे, राम कृपा हो जाए तो सहरा फूलों से भरे। हो मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। जो मन से जहाँ ध्यान लगाए, वही राम के दर्शन पाए। श्री राम जय राम। मन में रखे राम की मूरत, जाए अयोध्या नहीं जरूरत। एक नहीं लाखों जन घर बैठे ही तरे, एक नहीं लाखों जन घर बैठे ही तरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, सबका मंगल करे। जय श्री राम हरे, हो सबका मंगल करे। मेरे
वाला। जय साई राम, जय साई राम, जय साई श्याम, जय साई श्याम, जय साई राम, जय साई राम, जय साई श्याम, जय साई श्याम, जय साई राम, जय साई राम, जय साई श्याम, जय साई श्याम, जय साई राम, जय साई राम, जय साई श्याम, जय साई श्याम, जय साई राम, जय साई राम। जय साई श्याम, जय साई श्याम। आपका नाम और दर्शन दोनों सुख देने वाले हैं साईनाथ। आपके दर्शन मात्र से ही भय और चिंता से मुक्ति मिल जाती है। हे साईं बाबा, आप हमें सदा अपनी कृपा और आशीर्वाद का आश्रय देते हैं। हे सद्गुरु साईनाथ, आपके दर्शन से ही कर्म बंधन छूट जाते हैं। हे कृपा निधि, आपकी कृपा हो तो हम जैसे भक्तों का उद्धार निश्चित है। आप तारणहार हैं साईं बाबा। हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन आप ईश्वर का ही रूप है। आप ईश्वर से कभी अलग नहीं हो सकते बाबा। सभी समझते हैं कि आप शिरडी में निवास करते हैं, लेकिन आपका निवास तो भक्तों के दिलों में है साईनाथ। हमारे लिए यही श्रेष्ठकर है कि अनन्य भाव से आपके श्री चरणों में अपने पापों की मुक्ति के लिए साईं साईं बोलते रहें। सगुण, महालसापति, नानावली, श्यामा, नूर, लक्ष्मी की मां, प्यारी बेटी लक्ष्मी, जो अनन्य भाव से अपने आप को गुरु को समर्पित कर देता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। गुरु की शरण में जाने से शिष्य भयमुक्त हो जाता है। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर देते हैं, तब हमारा शांत और अस्थिर मन शांत और स्थिर हो जाता है और हमें गुरु कृपा से शांति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मेरा स्मरण करता है उसका हमेशा मुझे ध्यान रहता है। मेरा भक्त मेरी आत्मा है। सबका मालिक एक।